इस तरीके शुरू में हम देखते हैं फ़ांग की बॉडी से बहुत ही ज़्यादा हार्मोन्स निकलने लगते हैं और सारे हार्मोन्स हमारे शाओची के रिंग के अंदर जाने लगता है। ये हमारी शाओची ये देख के मन ही मन खुश हो रहा था क्योंकि उसका काम जो आसान हो गया ना, तो वो नीचे वो जो फ़ांग के ऊपर गिर जाता है और वो फ़ांग के हार्मोन के अट्रैक्ट में आके उसके और भी ज़्यादा करीब आने लगता है और उसके बॉडी को टच करने लगता है। हमारी फ़ांग जो है इरिटेट होकर उससे कहते हैं हटो हटो, शेमलेस लड़की मेरे ऊपर से हटो। कहते हैं नहीं, तो फ़ांग उसे धक्का देकर उड़ जाता है और वो जब जाने लगता है तो फ़ांग के हाथ को पकड़ के जो है शाओची भी उड़ जाता है और उसे दीवार पे पुश कर देता है और कहता है मुझे छोड़ो मत जाओ। तो फ़ांग उसे कहता है मैं पुलिस को कॉल कर दूँगा। तो शाओची कहते हैं जो करना है करो। और ये बात सुन के हमारा फ़ांग जो है शाओची को दीवार में पुश करता है और जो है अपने पॉकेट से फ़ोन निकाल के पुलिस को फ़ोन करने लगता है। हमारी शाओची ये देख के घबरा जाती है और वो अपना पावर का यूज़ करने लगता है और उसके पावर की मदद से फ़ांग के हाथ से फ़ोन वो दूर गिरा देता है और शाओची उसे चला जाता है। और हमारा फ़ांग तो डर के मारे वहीं पर ही खड़ा रहता है, वो कुछ भी नहीं कहता। वो डरते डरते अपना फ़ोन उठाता है और एक नंबर डायल करता है और वो कहता है मिस्टर हान, जल्दी से मेरे सेक्रेटरी और बॉडीगार्ड को चेंज कर दो। तो ये दूसरी तरफ हम देखते हैं शाओची दौड़ के जा रही होती है, तभी उसे कुछ आवाज़ आती है तो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर शाओबू होता है। शाओबू कहते हैं मुझे भी ले चलो। तो शाओची कहते हैं जल्दी आओ। और वो दोनों दौड़ते हुए रोड क्रॉस कर रहे होते हैं और हमारी शाह वो एक जगह पे बैठ जाती है और कहता है तुम्हें तो पता है ना मैं एक टोटल हूँ, तो मैं ज़्यादा देर तक दौड़ नहीं सकता, मैं बहुत ही ज़्यादा थक जाती हूँ और पसीना भी आता है मुझे। तो ये बात सुन के शाओची कहती है फ़ांग को भी मुझे लगता है जब पसीना आता है तभी उसके बॉडी से जो है हार्मोन रिलीज़ होती है। तो ये बात सुन के शाह वो कहता है रुको, मैं मेरे पावर से चेक करता हूँ कि ये कैसे हो रहा है। तो शाह वो चेक करता है और उससे कहता है कि देखो यहाँ पर जो है हमारा फ़ांग जब शॉक होता है तभी उसकी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है, तो तभी उसकी बॉडी से हार्मोन रिलीज़ होती है। ये बात सुन के हमारी शाओची मन ही मन खुश हो जाती है और शाओ कहती है तुम्हें इसी बात का फ़ायदा उठाना है। तो शाओची कहती है तो चलो और कुछ देखते हैं इसके बारे में। तो वो जब देखने जाते हैं तब उनका जो फंक्शन है वो हैक हो जाता है। ऐसे में हम देखते हैं शाओबू और शाओची जो है फ़ांग के ऑफिस आए होते हैं। वो लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं मगर जा नहीं पाते क्योंकि फ़ांग ने सिक्योरिटी को चेंज कर दिया होता है। तो वो लोग फ़ांग के घर आ जाते हैं। फ़ांग के घर आने के बाद तो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते मगर खोल नहीं पाते क्योंकि फ़ांग ने यहाँ का भी सिक्योरिटी चेंज कर दिया होता है और दोनों बैठे होते हैं बाहर जाके और कुछ सोचने लगते हैं। और तभी हमारी शाओबू को एक आइडिया आता है और वो सोचती है क्यों ना हम लोग फ़ांग के पड़ोस में रहना शुरू करते। और उसके बाद शाओबू देखने लगती है कि कौन सा घर उन दोनों को रहने के लिए सूटेबल होगा और कौन सा घर अभी खाली है। तो हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं शाओची और शाओबू को जो कि फ़ांग की बिल्डिंग के ठीक बाहर खड़े होते हैं। वो दोनों अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद देखते हैं वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो वो लोग इधर उधर देखते हैं। देखने के बाद शाओबू जो है रिसेप्शनिस्ट के वहाँ पर चली जाती है। वहाँ पर जाने के बाद वो अपने पावर से कंप्यूटर को जो है अपने कंट्रोल में कर लेता है और वहाँ पर कुछ डाटा देखने लगता है और सोचने लगता है कौन से डाटा को चूज़ किया जाए। तभी वो एक डाटा देखता है तो उस डाटा में जो है शाओची की फ़ोटो अपलोड करने लगता है क्योंकि वो लोग फ्रांस में रहते थे। तभी वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट आ जाता है और कहते हैं तुम लोग कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये बात सुन के हमारी जो शाओबू है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो थोड़ी पीछे हट जाती है और हमारे पास शाओची भी आ जाता है। आने के बाद तो रिसेप्शनिस्ट कहता है तुम लोग कौन हो। तो शाओची कहती है यहाँ पर हमारा अपार्टमेंट है और हम यहाँ पर रहते थे, हम फ्रांस में चले गए थे, अब हम यहाँ पर आ गए हैं, हम अब रहेंगे। तो ये वहाँ सुनकर रिसेप्शनिस्ट चेक करता है तो वहाँ पर हमारे शाओची की फ़ोटो होती है। तो वो कहते हैं ठीक है। सीन में हम देखते हैं वो दोनों घर के अंदर आए होते हैं। घर को देख के वो दोनों बहुत ही तक खुश होते हैं और इधर उधर घूमने लगते हैं। फिर वो बेडरूम में आते हैं। आने के बाद वो लोग बैठे होते हैं कि उन लोगों को दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आती है तो वो दोनों जाते हैं। जाने के बाद देखते हैं वहाँ पर मिस चाय है और मिस चाय को देख के वो दोनों घबरा जाती है और वो दोनों फिर चाय लगती है। तो मिस चाय उन लोगों को कहती है रुको रुको ज़रा, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। और वो लोग जो है बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और दोनों आते हैं घबराते हुए और मिस चाय जो अचानक से शाओची को हक कर लेती है क्योंकि मिस चाय को लगा था क्योंकि शाओची उनकी बहन की बेटी है, क्योंकि उनकी बहन जो है फ्रांस में रहती थी अपनी बेटी के साथ। वो मिस चाय बहुत ज़्यादा खुश होती है और उनसे कहती है चलो खाना खाते हैं और मिस चाय उन दोनों को जो है खाना खिलाती है बहुत ही अच्छा। फिर मिस चाय अपनी बेकरी की केक भी उन लोगों को खिलाता है जो खा के शाओची बहुत ज़्यादा खुश होती है और आखिरी बची केक को जो है पैक कर रहा होता है और पैक करने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है और वो एकदम से आंगन के घर के बाहर होता है और डोर भी बजाता है। और फिर हमारा
फांगलैन जब दरवाज़ा खोलने के लिए आता है और दरवाज़ा खोल के देखता है शाओची को, और वो शाओची को देख के कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो शाओची कहता है मैं तुम्हारे लिए एक केक लाया हूँ और मैं तुम्हारा नेबर हूँ, मैंने केक बहुत ज़्यादा प्यार से बनाया है। ये कह के हमारी शाओची जो है फांग के साथ फ्लर्ट करने लगता है और हमारा फांग ये देख के इरिटेट हो जाता है और दरवाज़ा उसके मुँह के सामने बंद करके वहाँ चला जाता है। और उसके टेम्परेचर को हाई करने के लिए ये दोनों पहुँच जाते हैं फांगलैन के ऑफिस में अजीबोगरीब कॉस्ट्यूम पहन के, और ये लोग इसे डराने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं, मगर लाख कोशिश के बाद भी फांगलैन डरता नहीं है और वो मिस्टर फांगलैन को ही छोड़ के वहाँ से निकल लेते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस चाय एक चेयर लेकर आई थी, तो उसमें शाओची को बैठाते हैं और मिस चाय कहते हैं ये चेयर तुम्हें रिलैक्स फील कराएगा और तुम्हें जो है गर्म भी फील कराएगा, ये दोनों ही काम करेगा। तो शाओची का काट आता है और हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में शाओची जो है डिलीवरी गर्ल बन के रेडी वेडी होके जो है फांगलैन के ऑफिस के अंदर चला जाता है, और वो कैसे ना कैसे करके फांगलैन के रूम के अंदर भी चला जाता है। और फांगलैन उसे जब देखता है तो इरिटेट होने लगता है और शाओची कहता है चलो मैं तुम्हें रिलैक्स फील करवाता हूँ, और फांगलैन कहता है कि ये भी सेकेंड के बाद भी यहाँ पर कैसे आ गया। और शाओची जो इसे ज़बरदस्ती उस चेयर पर बैठाता है और उसे जो कहने लगता है कि तुम्हें रिलैक्स फील हो रहा है, और इसी चक्कर में हमारे जो शाओची गिरने लगती है तो फांगलैन उसे पकड़ लेता है और शाओची इसी मोड़ का फ़ायदा उठा के फांगलैन के शर्ट के अंदर हाथ डाल देता है और फांगलैन उसे हटाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करने लगता है, और लाख कोशिश के बाद भी वो हटा नहीं पाता। और तभी वहाँ पर मिस्टर हान आ जाते हैं। मिस्टर हान ने देख के कहते हैं सर मुझे माफ़ कीजिएगा, आप दोनों कंटिन्यू कीजिए, मैं चाहता हूँ, ठीक है। और मिस्टर हान जब जाने लगते हैं तो फांगलैन से कहते हैं इसे ले जाओ, मेरी नज़र के सामने से हटाओ इसे। और इस बात के पता जब मिस चाय को चलता है तो मिस चाय उन दोनों को जो बहुत ज़्यादा डांटते हैं और कहते हैं बुद्धू प्यार में किसी को गिराने के लिए तुम्हें चेयर की नहीं, तुम्हें अपने जो है प्यार में गिराना होगा, और तब जाके उनके दिल की धड़कन तुम्हारे लिए धड़कने लगेगी। ये बात सुन के शाओची कहती है कि ये तो बहुत ही आसान है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शाओची और शाओ फांगलैन का लोकेशन ट्रैक करके फांगलैन जिस होटल में हॉट बाथ लेने के आया होता है तो वो दोनों वहीं पर पहुँच जाते हैं। और फांगलैन जब वहाँ से चला जाते हैं तो वो दोनों जब फांगलैन के पीछे जाने लगते हैं तभी रोबोट ने शाओ और शाओची को रोक लिया होता है। रोबोट कहता है आप लोग अंदर नहीं जा सकते क्योंकि आप लोगों ने कमरा बुक नहीं करवाया है। ये बात सुन के शाओ उस रोबोट के ऊपर हाथ रखता है और शाओची से कहता है तुम अंदर चले जाओ, मैं इस रोबोट को कंट्रोल करूँगा अपने तरीके से। और हमारी शाओची जो है बड़े ही स्टाइल से अंदर जाने लगती है और वो सीधे जाती है हमारे फांगलैन के पास। फांगलैन स्विमिंग पूल में होता है और शाओची उस स्विमिंग पूल के अंदर चली जाती है फांगलैन के पास, और फांगलैन समझती है कि फांगली आ गया है तो वो शाओची से कहता है कि हाँ मेरा हाथ दबा दो, मेरा हाथ ना दर्द कर रहा है कब से, तुम दबा दो। तो शाओची जो है उसका हाथ दबाने लगती है बड़े ही आराम से, और हमारी शाओची जो अपने ध्यान में होता है तभी फांगली कहता है कि तुम्हारे हाथ में कहीं ज़ोर नहीं है, ज़रा ज़ोर से दबाओ, आज तुमने खाना नहीं खाया। और ये बात सुन और वो जो है बहुत ज़ोर से उसका हाथ जो है दबाने लगता है, और इस वजह से फांगलैन का आँख खुलने वाला होता है कि वो जल्दी से पानी में चला जाता है छुपने के लिए। और हमारा फांगलैन जब देखता है तब पर कोई भी नहीं होता, और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं फांगली इसी होटल में आया होता है, और इस होटल में एंटर करने के बाद वो एक रोबोट को देखता है। उसी रोबोट के पास हमारी शाओ भी होती है, तो फांगलैन जब शाओ को देखता है तो उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें क्या याद हूँ, हम दोनों एयरपोर्ट में मिले थे और तुम अचानक से गायब हो गई थी। और ये बात सुनकर हमारी शाओ जो है उसे घूमने लगती है, और वो अपने पावर की मदद से फांगलैन को जो स्कैन कर रहा होता है, और उसे पता चल गया होता है कि ये फांगलैन का भाई फांगली है और ये दोनों एक ही साथ बात लेने वाले थे। ये बात पता चलते ही वो हंसने लगती है अंदर। तो शाओची अगर फांगलैन के पास ये गया तो हमारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। ये बात सोचते ही वो फांगली को अपनी बातों में उलझाने लगता है और कहता है चलो हम इसके साथ बात करते हैं। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं फांगलैन को जिसे पता चल गया होता है कि इस स्विमिंग पूल में जो और कोई भी है इसके साथ, तो ये अपना हाथ डाल के शाओची को बाहर निकालता है, और शाओची को बाहर निकालता है उसे कहता है उसे दूर हो और तुम इसे चली जाओ। और इसी धक्के में जो है शाओची के हाथ में फांगलैन का टॉवल आ गया होता है, तो फांगलैन उस टॉवल को किसी ने कहते थे टॉवल मुझे दो। तो उसी समय वहाँ पर फांगली और शाओ आ जाती है, और फांगलैन और शाओची को एक साथ देख के गलत समझने लगता है, और फांगली उसे माफ़ी मांगते हुए कहता है भाई मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं नॉक करके नहीं आया। और ये बोल के वो दोनों जो है बहुत जल्दी हड़बड़ी में वहाँ से जाने लगते हैं। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं शाओची और शाओ को, जो कि शाओ से कह रहा होता है कि आज मेरा प्लान फ्लॉप हो गया। ये बात सुन के शाओ कहते हैं तुम इतना शुक्र मनाओ कि फांगलैन के साथ कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का था, वो भी उसका खुद का भाई। और ये बात सुन के शाओची कहती है तुम बताओ कि कोई लड़का
एक दूसरे लड़के के साथ कैसे इस एक होटल में बात ले सकता है। और ये बात जो है शाहू को भी सोच में डाल देता है। और हम देखते हैं फांगलिन से कहता है, भाई मुझे अब्रॉड जाके फिर से पढ़ाई नहीं करनी, इसलिए मैंने बिना बताए यहाँ पर आ गया और मुझे पेंटिंग सीखनी है। और इस वजह से फांगलिन को मनाने के लिए क्यूट क्यूट मूवमेंट्स करने लगते हैं। और ये सब बाहर से शाओची और शाओ देख रहे होते हैं। और शाओ कहता है, मुझे लगता है इन दोनों में भाई बदर से बढ़ के भी कुछ है। और इन दोनों का जो है यहाँ पर बिल्कुल यकीन में बदल जाता है। और हम देखते हैं फांगली खाना लेने के लिए आया होता है। और उसके बाद वहाँ पर शाबू आती है और उससे बातें करने लगती है। शाबू कहती है उससे कि तुम चलो हम दोनों एक साथ जो है गेम खेलेंगे। और शाबू फांगली को ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं शाओची फांगलिन के पास जाता है और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, मगर फांगलिन मुझे देख के वहाँ से उठ के चला जाता है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फांगलिन जो है एक्सरसाइज कर रहा होता है। वहाँ पर शाओची आती है। शाओची आने के बाद उसे इम्प्रेस करने के लिए वो भी वहाँ पर वर्कआउट करने लगती है। और हमारा फांगलिन जो है उसके पास जाता है और बड़े ही हंसता है और मीठी से हंसी देता है। और उसका जो है स्पीड बढ़ा देता है। और बढ़ाने के बाद एक बड़ी सी स्माइल करके वहाँ से निकल लेता है। और उसके बाद के सीन में हम देखते हैं फांगली और शाबू जो गेम खेल रहे होते हैं। उस गेम में शाबू जीत जाती है। और गेम के उन शर्त लगी थी कि जो भी हारेगा तो वो उसका एक सीक्रेट जीते हुए आदमी को बताएगा। तो शाबू पूछती है, तुम्हारा सीक्रेट क्या है? तो फांगली कहता है, तुम ये बात किसी को मत बताना, मैं अब्रॉड गया था मगर मैं अब्रॉड से आ गया हूँ किसी को बिना बताए, क्योंकि मुझे अब्रॉड से पढ़ाई नहीं करनी, मुझे पेंटिंग करनी थी। और वहाँ पर शाओजी आती है। शाओजी को देखकर शाबू उसके पास जाते हैं। और शाबू से कहता है, मैं फेल हो गई फिर से। और ये बात सुनकर शाबू कहती है, तुम एक एलियन हो और तुम एक इंसान को सीड्यूस नहीं कर पाई, आखिरकार ये इतना टफ क्यों होते जा रहा है ये टास्क। उसके बाद किसी में हम देखते हैं फांगलिन को, जो कि एक नर्सरी में आया होता है। वहाँ पर आके वो फ्लावर का स्मेल कर रहा होता है और पीछे से शाओची भी उसे देख रहा होता है छुप छुप के। और फांगलिन जब जा रहा होता है तब उसे वहाँ पर शाओची मिलती है, उसे डांटता है और वो डांट कर वहाँ से जाने लगता है। तो हमारी शाओची जो है एक अपना पावर यूज़ करती है लव वाला, और उसकी ओर फेंकता है वो लव वाला पावर, मगर वो लव वाला पावर जो है चारों ओर फैल जाता है और फूल जो है वो खिलने लगते हैं। और हमारा शाओची जो है खुश होने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि फांगलिन के ऊपर उसका पावर जो है काम कर गया। तो इस वजह से वो वैसे खुश होकर उसके पास आता है और उसके बॉडी पे हाथ रखता है। और यहीं पर ही हमारा इस ड्रामा का पार्ट 3 खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।